हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज फिर मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आई हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार ऐसी ऐसी इवेंट्स और इंसिडेंट्स हुए हैं गणतंत्र दिवस 2024 में, जैसा कि आप मेरा टाइटल देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूं कि इस वीडियो में क्या है लास्ट तक, ऐसा ना हो आप स्टार्टिंग में देख के ही इसे स्किप कर दें। जैसे अभी हाल ही में जो गणतंत्र दिवस हुआ है 2024 में, आप सब जानते हैं कि इसमें गेस्ट कौन थे, हमारा संविधान क्या है, कर्तव्य पथ क्या है, इसके अलावा और भी विशेषताएं जो इस गणतंत्र दिवस में हुई हैं वो सब मैंने इसमें बताई हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं कुछ कंटेंट आपके सामने रख रही हूँ, उसके बाद आपके आगे वन लाइनर क्वेश्चंस शुरू होंगे। चलिए पहले कंटेंट देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 3 ही राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, और वे अवकाश कौन से हैं? पहला हमारा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी है, और अन्य 2 जो राष्ट्रीय अवकाश हैं वो है स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर। वैसे 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस होता है। आगे देखते हैं। एक स्वतंत्र गणराज्य बने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को क्यों चुना गया था? तो इस पॉइंट में आपको पता चलेगा कि इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया। आगे देखते हैं। अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि। अब इसमें क्या है? गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह गणतंत्र दिवस के आधिकारिक स्मरणोत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, और आपने देखा भी होगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक में गए थे पुष्पांजलि अर्पित करने। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। अब इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो जो वर्षगांठ मनाई गई है अब की यानी 2024 को, वो है 75th। आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी मनाने का कारण क्या है? तो 26 जनवरी मनाने का कारण है इस दिन संविधान लागू हुआ था, और अभी एक पॉइंट और है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और पूर्ण स्वराज हम भारतीयों ने उसे घोषित कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? तो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और ये है उनकी पिक। चलिए आगे देखते हैं।
गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थीम ज़रूर पूछी जाती है पेपर में। तो गणतंत्र दिवस 2024 की थीम है अब की बार विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और ये क्यों है, चलिए आगे देखते हैं। यह विषय विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली झांकियों में प्रतिबिंबित होंगे, जो प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक विरासत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करेंगे। आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? तो गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी जो है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम CDS भी कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय सेवा के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS हैं। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को CDS के रूप में नियुक्त किया गया। ये खबर आपने अखबार और टीवी पर देखी होगी कि जब जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो उनके बाद अनिल चौहान को देश का दूसरा CDS बनाया गया। आगे देखते हैं। 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है? अब आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस में 21 तोपों की सलामी दी जाती है, तो इसका क्या महत्व है? तो किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैन्य परंपरा है। आगे देखते हैं। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 75वां भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2024 की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं, इनको आप देख लीजिए पहले। कर्तव्य पथ पर 75वां गणतंत्र दिवस 2024 की परेड महिलाओं की भूमिका पर अधिक केंद्रित होगी और थी भी, जो अभी हुई है हाल ही में। पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जैसे शंख, नादस्वरम, नगाड़ा, ढाक, ताशे आदि बजाते हुए की जाएगी। आगे देखते हैं। परेड में पहली बार एक महिलाओं की त्रिसेवा दल, और इस त्रिसेवा दल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट, को भी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखा जाएगा। आगे देखते हैं। भारत पर्व, इसमें क्या है? पर्यटन मंत्रालय दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व का आयोजन करेगा। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत पर्व का आयोजन कौन करेगा? तो वह करेगा पर्यटन मंत्रालय। कहाँ करेगा? दिल्ली के लाल किले पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन भागीदारी थीम। अब देखिए थीम क्या है? जन भागीदारी। जन भागीदारी थीम को प्रतिबिंबित करते हुए इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सांस्कृतिक प्रदर्शन, सैन्य बैंड के प्रदर्शन, शिल्प बाजार के साथ साथ अखिल भारतीय व्यंजन परोसने वाले फूड कोर्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है? तो बीटिंग रिट्रीट आपने नाम सुना होगा कि गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। तो इसका क्या महत्व होता है? यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का, यानी समापन का, अंत तो नहीं कहेंगे, समापन कहेंगे, समापन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो भारत में संविधान लागू होने से पूर्व जिस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था वह था भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखते हैं।
केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखिएगा, कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। यानी जब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था तो उसकी शुरुआत 24 जनवरी से हो जाती थी, लेकिन अब यह शुरुआत होगी 23 जनवरी से। क्यों होगी, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी, जिसे हम पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी होती है, तो 23 जनवरी से शुरू होता है। 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन 2022 में सरकार ने नेताजी की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में शामिल करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तिथि को 23 जनवरी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2024 हुई है कर्तव्य पथ पर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम राजपथ था, लेकिन मोदी सरकार में इसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। पर पहली बार परेड 1955 में आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान बनने में जो समय लगा था वह था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर भारत का जो ध्वजारोहण होता है वह होता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। और आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में कुछ न कुछ किसी न किसी देश के संविधान से लिया गया है। वैसे ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने फ्रांस से लिया है। नेक्स्ट, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो पहला गणतंत्र दिवस हुआ था उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। नेक्स्ट, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था इरविन स्टेडियम, लेकिन यह पुराना नाम है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहले गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इस इरविन स्टेडियम कहाँ था? दिल्ली में, जो हमारे देश की राजधानी है। आगे देखते हैं, इस स्टेडियम का पूर्व नाम, यानी इस स्टेडियम का नाम पूर्व वायसराय, हमारे जो देश के पहले वायसराय थे इरविन, उनके नाम पर रखा गया था। इस स्टेडियम का नाम बाद में बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। फिलहाल इसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम
है। अब देखिए आपने कितने सारे पॉइंट पढ़ लिए और लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला कि इरविन स्टेडियम का नाम अभी हाल फिलहाल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? तो राजपथ पर यानी जो अब हमारा कर्तव्य पथ हो गया है, गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी पहली बार 1955 में। आगे देखते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? ये अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुल अवकाश है 3। कौन से राष्ट्रीय अवकाश? पहला गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा महात्मा गांधी जयंती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महात्मा गांधी जयंती नाम चलता है लेकिन साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? यानी जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो उस समय राष्ट्रगान बजता है, तो वह कितनी बार बजता है? तो वह बजता है 2 बार, यानी एक शुरुआत में और एक अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? तो टुकड़ी का नेतृत्व किया है कैप्टन संध्या ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? तो राष्ट्रपति के सलाहकार द्वारा भाषण लिखा जाता है जिसे भारत के राष्ट्रपति देते हैं। नेक्स्ट, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए एग्जाम में दिवस जरूर पूछे जाते हैं, तो राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है उसे संविधान सभा ने अपनाया था 12 जून 1957 को। नेक्स्ट, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? तो कारण क्या था कि इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह थे राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। अब देखिए 26 जनवरी के साथ साथ मैं आपको कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में ले रही हूँ जो संविधान से, ध्वज से, हमारे देश से जुड़े हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो अगर हम अनुपात यानी रेशियो की बात करें तो वो होता है 3:2। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है वह है अनुच्छेद 19A। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपने इसे लास्ट तक देखा है तो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।